वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। इंग्लिश ग्रामर में हम आज टेंस काल पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब इसके आगे हम टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो हमें याद रखना होगा। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है? डू, डज, इज, एम, आर, सॉरी आर नहीं होगा, हाँ आर भी है। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड बीन, हैव बीन, ये सभी क्या है? प्रेजेंट टेंस में आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहला प्रेजेंट टेंस का क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पहला क्या है आपका? इसको पहचानेंगे कैसे? हिंदी में कोई कुछ बोला जा रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या नहीं? तो क्या करेंगे पहचान के लिए? क्या करेंगे, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है ना। ता है, ती है, ते हैं आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। राम बाजार जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में आपको ता है मिला है, ठीक है ना। लास्ट में क्या मिला आपको? ता है आया है ना। ता है, ती है, ते हैं आता है, तो क्या होगा? वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पर आपको अंतिम में आपको ता है आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इससे हम पहचान जाएंगे कि दिया गया हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि राम बाजार जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? अर्थात सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है और हमारा मेन वर्ब क्या है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा और हमारा मेन वर्ब क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम, ये राम क्या है? आपका सब्जेक्ट होगा। ये राम क्या होगा? आपका सब्जेक्ट। अब आप इसमें पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। क्या पहचान सकते हैं आप कि ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमारा बाजार। ये जो बाजार है ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है। तो ये राम बाजार जा रहा है, बाजार कौन जा रहा है? राम जा रहा है, इसलिए राम क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कहाँ जा रहा है वह? बाजार जा रहा है, तो बाजार क्या होगा? वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाता है, तो जाना हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर अब आप समझ ही गए होंगे, मैं ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी का नाम आता है तो क्या हो जाएगा? वो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे, पुस्तक क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पुस्तक क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पढ़ना, पढ़ता हूँ, पढ़ना, ये क्या हो जाएगा? आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए लास्ट में ता है आया है, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग टीवी देखते हो, ठीक है। तुम लोग टीवी देखते हो, तो यहाँ पर तुम लोग ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम लोग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आप क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो, तो टीवी क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ये टीवी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या हो जाएगा? आपका देखना। मेन वर्ब क्या हो गया? देखना। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। हमें एक घड़ी मिलता है। आपको एक घड़ी मिलता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? हमें एक घड़ी मिलता है। यहाँ पर भी लास्ट में क्या आया है? ता है आया है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो हमें क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हमें क्या मिला? आपको घड़ी मिला, तो क्या हो जाएगा? वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपका मेन वर्ब क्या हो जाएगा? मिलना। जो मिलना है वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह बगीचे में टहलता है। तो यहाँ पर वह जो है आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर वह होगा। यहाँ पर यदि श्याम लिखा होता, श्याम बगीचे में टहलता है, तो क्या हो जाएगा, श्याम आपका सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वह दिया है इसलिए यहाँ पर वह हो जाएगा, वह आपका सब्जेक्ट हो गया। कहाँ टहल रहा है, बगीचे में, तो बगीचा क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, और टहलना आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इसी तरह से हमें पहचानना है कि हमारे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम और आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 आपको याद रखना है कि रूल नंबर क्या होगा। रूल नंबर 1 में क्या है, सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर को हम एक वचन, आपने इसके पहले सिंगुलर नंबर पढ़ा हुआ है। सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है, ही सी इट, ये क्या है आपका सिंगुलर नंबर है, ही सी इट, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है सिंगुलर नंबर में, ठीक है ना। कर्ता के साथ आपको वर्ब में जो मेन वर्ब होता है उसमें एस यस लगाते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ आपको वर्ब में, वर्ब के अंतिम अक्षर में क्या लगाना है, आपको एस या ईएस लगाना है। ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। इसके एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको रूल नंबर 1 क्या करना है, याद रखना है। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर कर्ता के साथ वर्ब में आपको यस या लगाकर, आप ध्यान रखना यस या यस नहीं लगाना है, न लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले, खेलना, खेलना का क्या होता है प्ले, तो आपको क्या करना है, प्ले ही लिखना है, तो उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो उसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन क्या हो जाएगा, आई हो गया, वी, यू, दे, ये सभी क्या है आपका प्लूरल नंबर है। रूल नंबर 3, यस या यस लगाने का नियम। यस या यस आप लगाएंगे कहाँ, कहां पर हम एस लगाएंगे और कहां पर ईएस लगाएंगे, उसका नियम देखिए। जब क्रिया का अंतिम अक्षर, जब आपका मेन वर्ब जैसे प्ले है, वहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, PLAY, वाई आ रहा है। जब क्रिया का अंतिम अक्षर एस, SH, CH, यहाँ पर आप देख सकते SSH, CH, XO आदि शब्दों से आता है, तब वहां पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया का अंतिम अक्षर आपको एस हो गया, SH हो गया, C आए, CH आए, CH आए, X आए, O आए, तो वहां पर हम ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये वर्ड आपको नहीं दिख रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है, सिंपल सा एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप गो देखिए, गो मीन्स क्या होता है, जाना। आपको लास्ट में क्या हो गया, ओ आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं SSH, CH, XO, ओ यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, लास्ट में ईएस लगेगा, ठीक है ना। ईएस का यूज करेंगे हम, ठीक है। ये कहां पर वैलिड है, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वैलिड है, ठीक है। ये रूल नंबर किस लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला। फार्मूला में देखिए सब्जेक्ट हो गया, फार्मूला में क्या हो गया, आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है किस तरह से। अफर्मेटिव यदि सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें आपको क्या नहीं मिले, नहीं मिले, उसमें क्वेश्चन मार्क आपको नहीं मिले, ठीक है। जैसे देखिए सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब में यस यस लगाना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब में यस या यस, प्लस इसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट को लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वाला स्पेलिंग लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में यस या यस लगाएंगे, यस या लगेगा या फिर यस लगेगा, या रूल के हिसाब से आपको लगाना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। इसके बाद अदर वर्ड, यदि दूसरे और वर्ड आते हैं ऑब्जेक्ट के अलावा तो उसको वहां पर लिखना है। इसके बाद आपको फुल स्टॉप भी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है, उसको गलत माना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज है। यदि कोई पूछता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, तो आपको क्या बताना है, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। डू या डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी सहायक क्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पर राम बाजार जाता है, इसका क्या होगा सॉल्यूशन? राम बाजार जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। राम आपका सब्जेक्ट है, हमने राम लिख दिया, ठीक है, राम। इसके बाद जाना, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, जाना, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब में दिया है, ठीक है, वर्ब है, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब में क्या है यहाँ पर, जाना। तो जाना का आपको क्या याद रखना है, आपको गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। लेकिन यहाँ पर ओ आया है, तो आपको रूल के हिसाब से यदि लास्ट में ओ आता है तो क्या हो जाएगा, वहां पर ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पर गोज हो जाएगा। और यहाँ पर बाजार का क्या हो जाएगा, मार्केट। यहाँ पर टू लगा के क्या कर देंगे, मार्केट। तो राम गोज टू मार्केट, तो ये हो जाएगा आपका पहला एग्जाम्पल। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। यहाँ पर मैं का क्या हो जाएगा, आई, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसके बाद वर्ब में यस यस, वर्ब क्या है आपका, पढ़ना। तो रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो क्या हो जाएगा, आई रीड, आई रीड। यहाँ पर आपको याद रखना है, प्लूरल प्लूरल नंबर के साथ आपको, बहुवचन के साथ आपको क्या करना है, यस या यस नहीं लगाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल नंबर के साथ यस या यस नहीं लगाना है। आई क्या है आपका, मैं क्या है, ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको रीड, इसके बाद पुस्तक का क्या होता है, बुक, अ बुक, क्योंकि आप एक समय में तो एक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसलिए आई रीड अ बुक। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तुम लोग टीवी देखते हो। तुम लोग टीवी देखते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम लोग, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो जाएगा आपका, देखना। देखना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टीवी का तो आपको पता है, टीवी क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू पीपल, क्या हो जाएगा, यू पीपल। ये क्या हो जाएगा, यू पीपल। यू का क्या है आपका, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, यहाँ पर यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है वर्ब में आपको। तो वर्ब क्या है आपका, देखना। देखना का मतलब क्या हो, यहाँ पर वॉच लिखना है, ठीक है, वॉच मीन्स क्या हो जाएगा, देखना। क्या देख रहे हो, टेलीविजन। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना है द टेलीविजन, क्या देख रहे हैं, टेलीविजन। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना आपको, अदर वर्ड और कोई वर्ड तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना। यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए ये वाले सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, हमें एक घड़ी मिलता है। यहाँ पर हमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। मिलना क्या है आपका, वर्ब है, और घड़ी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, हमें का मतलब वी, तो वी, मिलना, मिलना का मतलब पाना, मिलना या पाना क्या हो जाएगा, गेट। गेट मीन्स क्या होगा, मिलना या पाना। तो वी गेट अ वॉच, एक घड़ी मिलता है तो क्या हो जाएगा, अ वॉच, WATCH, वॉच मीन्स घड़ी। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, हल करना है इसको। पांचवा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट करना है। पांचवा, वह बगीचे में टहलता है, बगीचे में टहलता है, ठीक है ना। तो आपका वह क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नंबर है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर नंबर है वह, इसलिए यहाँ पर ईएस, यस या ईएस का प्रयोग होगा वर्ब में, ठीक है। तो वह का क्या हो जाएगा, ही। टहलना का मतलब क्या हो जाएगा, वॉक। वॉक मीन्स क्या होगा, टहलना या चलना, ठीक है। ही वॉक, यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर लास्ट में के आया है, तो आपने यस रूल में क्या कहीं पर के दिया था, नहीं, SSHCH या फिर O आए तब आपको वहां पर ES लगाना है। यहाँ पर के है, इसलिए यहाँ पर सिंपल सा S लगा देंगे, ठीक है। तो कहाँ पर टहल रहा है, में हो जाएगा, इन द, इन का मतलब होता है में, तो क्या हो जाएगा, बगीचा, इन द गार्डन। अब ये नहीं कह सकते सर वर्ब के बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन कहाँ से आया, तो गार्डन इन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन द पहले लगाएंगे, इसलिए इन द गार्डन। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन, ही वॉक इन द गार्डन। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। अब कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, आप घर पर प्रैक्टिस करना।
और जो नहीं समझ में आए नीचे कमेंट में करना। यदि आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में इसको लिख भेजना, इसका आंसर हमें कमेंट में लिख भेजना। देखिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का 20 एग्जाम्पल्स हैं, 20 एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ईमानदारी से ट्रांसलेट कीजिएगा, जो मीनिंग नहीं आता आपको वो आप सर्च कर लीजिए, आपको मीनिंग मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आप यदि पॉसिबल हो तो नीचे कमेंट में लिख भेजना। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।